ईरान और इजराइल के बीच हुए युद्ध ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है जिसकी तुलना सीधे 1989 की ईरानी क्रांति और 1973 के ऑयल क्राइसिस से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये संकट वाकई इतिहास का सबसे बड़ा तेल संकट बन चुका है? जवाब थोड़ा दिलचस्प है। अगर रोजाना प्रभावित होने वाली तेल सप्लाई की बात करें तो हाँ, ये अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब हर दिन करीब 1.4 करोड़ बैरल यानी 14 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई रुक गई, जो दुनिया की कुल तेल खपत का लगभग 13.6% है। सोचिए, दुनिया में हर 100 बैरल तेल में से लगभग 14 बैरल की सप्लाई अचानक रुक जाए तो उसका असर कितना बड़ा होगा। तुलना करें तो 1973 के अरब ऑयल एम्बार्गो में रोजाना 45 लाख बैरल, 1989 की ईरानी क्रांति में 56 लाख बैरल और 1991 के खाड़ी युद्ध में करीब 43 लाख बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हुई थी। यानी रोजाना के नुकसान के मामले में मौजूदा संकट सबसे बड़ा साबित हुआ है। लेकिन अगर पूरे संकट के दौरान हुए कुल नुकसान की बात करें तो 1989 की ईरानी क्रांति अब भी सबसे आगे है। उस समय ईरान में सत्ता परिवर्तन और लंबे राजनीतिक संकट की वजह 1978 से 1981 तक करीब 3 साल तक तेल उत्पादन पूरी तरह प्रभावित रहा और अनुमान है कि लगभग 4.3 अरब बैरल तेल का उत्पादन नहीं हो पाया। वहीं मौजूदा युद्ध में अब तक करीब 1.5 बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। यानी इस बार झटका पहले से कई ज्यादा तेज है, लेकिन अभी उतना लंबा नहीं चला है। हालांकि फर्क सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। आज की दुनिया 1989 वाली दुनिया नहीं है। अब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था सिर्फ कच्चे तेल पर नहीं बल्कि एलएनजी, प्राकृतिक गैस, डीजल, जेट फ्यूल और फर्टिलाइजर पर भी उतनी ही निर्भर है। यही वजह है कि इस बार संकट का असर कई ज्यादा व्यापक दिखाई दे रहा है। कतर और संयुक्त अरब अमीरात से दुनिया की बड़ी मात्रा में एलएनजी सप्लाई होती है और इस युद्ध के कारण करीब 2.4 करोड़ टन एलएनजी बाजार तक नहीं पहुंच सकी, जो दुनिया की सालाना एलएनजी सप्लाई का लगभग 5.6% है। 1970 के दशक में एलएनजी का कारोबार लगभग था ही नहीं, इसलिए उस समय ऐसा असर देखने को ही नहीं मिला था। इसके अलावा खाड़ी देशों की कई बड़ी रिफाइनरियां भी प्रभावित हुई, जिससे डीजल और जेट फ्यूल की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट, एयरलाइंस, उद्योग और खेती तक महसूस किया जा सकता है। हालात इतने गंभीर हो गए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए का अपने इतिहास में इस पहली बार रिकॉर्ड 40 करोड़ बैरल तेल अपने रणनीतिक भंडार से बाजार में छोड़ना पड़ा, ताकि कीमतों को काबू में रखा जा सके और सप्लाई की कमी को पूरा किया जा सके। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष रुकने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि तेल और गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य होने में कई महीने लग सकते हैं, जबकि गैस सेक्टर को संभलने में शायद कई साल भी लग जाए। यानी खतरा अभी टला नहीं है। अगर मध्य पूर्व में तनाव फिर बढ़ता है तो दुनिया को महंगे पेट्रोल, डीजल, बढ़ती महंगाई, हवा यात्रा और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ ईरान की लड़ाई नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की परीक्षा है।